अब भारत सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि बीजेपी नेताओं के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को भगवान का अवतार बताया गया है। कहीं उनको विष्णु का अवतार बताया गया है, कहीं उनको श्री राम का अवतार बताया गया है, कहीं उनको हनुमान जी का अवतार बताया गया है। अभी हाल ही के दिनों में ओडिशा के एक सांसद पार्लियामेंट के पटल पर मोदी जी को कहा है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतार हैं। ये काफी चर्चा का विषय और ये विवाद खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मोदी जी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतार थे, ऐसा स्टेटमेंट है उड़ीसा के एक सांसद का है। यानी उड़ीसा का सांसद का नाम है प्रदीप पुरोहित है। यानी इन्होंने अपनी चाटुकारिता की प्रकाष्ठा को पार कर दिया, इसको लांग दिया। यानी अपने फायदे के लिए इनको किसी भी व्यक्ति को अपना भगवान बता देते हैं। इसी प्रकार से प्रदीप पुरोहित ने मोदी जी को अपनी चाटुकारिता दिखाते हुए या उनकी चोरी करते हुए उनको क्या भगवान का स्वरूप कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज का कर दिया। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में इनकी काफी आलोचना हुई और इसका विरोध भी हो रहा है। इन्होंने कहा क्या, इनका नाम है प्रदीप पुरोहित जो कि बीजेपी के सांसद है। इन्होंने कहा कि एक संत से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतार थे। यानी यहाँ पर सच में छत्रपति शिवाजी महाराज के इन्होंने कहा कि अवतार थे। अब यानी अगर इनको मालूम है या इनको संत किसी ने बताया है कि मोदी जी पिछले जन्म में शिवाजी महाराज के अवतार थे, तो इनको अपने पास ही रखना चाहिए। ये सांसद के पटल पर जाकर स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है। संसद जो चलता है देश के लोगों के खर्चे के द्वारा चलता है या देश के पैसे के द्वारा चलाता है, वो बहुत ही बहुमूल्य होता है। उसमें आपको बात करना चाहिए देश के बारे में। आप बात कर रहे हैं किसी प्रधानमंत्री के बारे में, उनके अवतार के बारे में। लोग आपको चुन किस लिए भेजे हैं कि आप जाकर मोदी जी की चाटुकारिता करें या उनकी बात करें। आप लोग भेजे हैं कि आप जाकर देश की बात करें, लेकिन ये क्या संसद के पटल पर टाइम वेस्ट करते हुए मोदी जी के भाषण के बारे में कहें, मोदी जी की उनकी चुगली करते हुए कहें। इन्होंने कहा है कि प्रदीप पुरोहित ने कहा है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां एक गंधर्व पर्वत है और यहाँ के एक बाबा जिनका नाम है गिरिराज बाबा है। इन्होंने कहा है कि मोदी जी है पिछले जन्म में महाराजा छत्रपति शिवाजी के अवतार थे। ठीक है, मारी उन्होंने कहा है, तो आपको पटल पर या संसद की पटल पर या देश के सामने स्टेटमेंट रखने की क्या जरूरत है। अगर आपको मालूम है, ठीक है कि मोदी जी कहिए कि आप छत्रपति शिवाजी के महाराज के अवतार है, आपको देश के सामने भरमाने की जरूरत क्या है। यानी ऐसे स्टेटमेंट लोग क्यों देते हैं। ये ऐसा व्यक्ति पहला नहीं, ऐसे स्टेटमेंट बहुत से आते गए हैं और आने वाले समय में ऐसे स्टेटमेंट आते रहे। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जिनका नाम है, इन्होंने कहा कि मोदी जी है ये विष्णु के अवतार है। यानी इन्होंने कहा कि जो लॉर्ड विष्णु है उनके अवतार है मोदी जी। यानी ऐसे स्टेटमेंट बहुत बार आते थे। अभी हाल में एक पुस्तक विमोचन हुआ जिसका नाम लिखा है आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी। यानी एक पुस्तक लिखे हैं, इनका नाम है आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी। ये पुस्तक के टाइटल है। यानी कुल मिलाकर ऐसा बताया है कि शिवाजी क्या है, नरेंद्र मोदी क्यों, ऐसा बताया गया है। और इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया और विमोचन वहां पर किया गया जहां दिल्ली में बीजेपी की पार्टी के कार्यालय के अंदर किया गया है। यहाँ पर क्या है, आज के शिवाजी महाराज है, इस किताब का विवाद किया और इसकी तुलना छत्रपति शिवाजी से की गई जो कि काफी विवादों में रहा। और इसके जो है इन्होंने इसका विमोचन किया और कहां पर किए, ये दिल्ली के बीजेपी पार्टी कार्यालय से इसका विमोचन किया गया और उसमें उपस्थित भी थे बहुत से बड़े नेता भी थे। इसका देखिए दिल्ली के भाजपा नेता, इन्होंने इस पुस्तक को लिखने वाले कौन व्यक्ति थे, जिनका नाम है जय भगवान गोयल। ये बीजेपी के नेता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम है आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी। यानी इनकी तुलना शिवाजी महाराज से की गई और नरेंद्र मोदी का जी का फोटो देखिए, यहां पर देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का फोटो है और बगल में छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है। दोनों का एक साथ देकर कम्बाइन दिखाया जाएगा और ऐसा दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी शिवाजी की अवतार है। और ये विमोचन कहाँ किया गया, दिल्ली भाजपा के दिल्ली जो है यहाँ कार्यालय में, यहाँ पर उसका विमोचन किया गया और यहाँ पर एक धार्मिक और सांस्कृतिक सभा में आयोजन किया गया। और इस बैठक में ऐसे नहीं छोटे मोटे नेता थे, यहाँ पर बड़े बड़े अध्यक्ष थे। भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू थे। इसी प्रकार से सांसद महेश गिरी थे। अब इसका विमोचन किया गया। अब इसका विरोध होने लगा महाराष्ट्र में और कांग्रेस ने इसका बहुत सारा विरोध किया। अब जैसे ही विरोध हुआ इसका, तो विरोध होते ही बीजेपी ने इससे अपना पल्ला झाड़ दिया कि हमको इससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पर बीजेपी का विवाद से फंसा तो यहाँ खुद से इससे अलग हो गया।
बीजेपी ने कहा कि बीजेपी के भरसक ने कोशिश कर रही है कि इस विवाद से खुद को अलग करे। और बीजेपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष या बीजेपी के एक नेता ने कहा कि जिनका नाम है संजय मयूख ने कहा कि इस लेखक की निजी किताब है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। अगर बीजेपी का से कोई लेना देना नहीं है तो इस किताब का विमोचन बीजेपी के कार्यालय दिल्ली में क्यों किया गया। इसके साथ साथ अगर इस पुस्तक का नाम रखा गया कि आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी से परमिशन लिया होगा तभी नहीं इसकी इस पुस्तक का नाम रखा है कि अपने मन से कैसे रख दिया। और इसकी तुलना जब छत्रपति शिवाजी महाराज से की गई तो बहुत ही विवादों में रहा। और विवादों जैसे देखिए बीजेपी ने अपनी पल्ला झाड़ते हुए अलग हुई, यानी कुल मिलाकर एक तरह के बीजेपी पार्टी के द्वारा प्रमोट किया गया। और जैसे दिखा कि बीजेपी पार्टी अब इसके विरोध में फंस रही है, इससे पल्ला झाड़कर अलग हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे जैसे जब राम जन्मभूमि का हो रहा था, ऐसे ही बीजेपी पार्टी के द्वारा एक फोटो इमेज शेयर किया गया जिसमें नरेंद्र मोदी जी और बगल में प्रभु श्री राम का फोटो दिखाया गया। और प्रभु श्री राम जो है नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ चले, यानी ये ऐसे दर्शाया गया है कि एक पिता अपने पुत्र को लेकर जा रहा है। जैसे यहाँ पिता का रोल नरेंद्र मोदी दिखा रहे और यहाँ पर पुत्र का रोल है श्री राम जन्मभूमि या प्रभु श्री राम को दिखाया जाए। ये जो ये फोटो है ये बीजेपी नेताओं के द्वारा ही शेयर की गई, तो इस पर भी काफी विवाद हुआ। इसी प्रकार से और सारे इमेज है जो कि बीजेपी नेताओं के द्वारा देखा गया। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाया गया नरेंद्र मोदी जी का इमेज, बगल में नीचे छोटा के इमेज दिखाया गया प्रभु श्री राम का, और इसमें भी प्रभु श्री राम का हाथ पकड़े नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं। ऐसे ले जा रहे हैं कोई पिता कोई है अपने बच्चे को साथ पकड़ कर ले जा रहा है, इस प्रकार के इमेज दिखाया गया। एक कोई व्यक्ति नहीं, ये बीजेपी नेता के, ऐसा नहीं कि विपक्ष के लोग उनको घेरने के लिए नहीं किए, ये बीजेपी नेताओं के द्वारा ट्वीट किया गया था और ट्वीट का काफी विरोध भी आया। और इस नेता का नाम क्या है जो इन्होंने इसको ट्वीट किया था, और ट्वीट करने वाले नेता का नाम है जो कि बीजेपी सांसद है और लोकसभा के सदस्य हैं। ये छोटा मोटा नहीं है, बीजेपी के जो लोकसभा सदस्य है वो उसका इष्टमित्र है, उनके द्वारा ट्वीट किया गया। और इनका नाम है शोभा कन्या। और इनके द्वारा कहा गया है कि ट्वीट करने के पश्चात जो है इसमें कहा कि जिसमें पीएम मोदी लॉर्ड राम का जो है हाथ पकड़कर राम मंदिर जाते हुए दिखाया गया। यानी ऐसा लग रहा है कि ये जो मंदिर बनाया गया नरेंद्र मोदी जी का बनाया गया, नहीं बनाया गया है श्री राम प्रभु का। यानी कोई पिताजी अपने बच्चे को पकड़ ले जा रहे, इस प्रकार के जो है फोटो शेयर किया गया। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे जो हिंदू देवी देवताओं का इनका अपमान हो रहा है। अब यहाँ पर श्री राम प्रभु का छोटा इमेज है और नरेंद्र मोदी का बड़ा इमेज, ऐसा दिखाया जा रहा है कि प्रभु जो श्री राम बहुत छोटे नादान बच्चे हैं जिनका हाथ पकड़ के ले जा रहा है, और यहाँ पर मोदी जी का हाथ बहुत बड़े या पिता के रूप में दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। और जो बीजेपी नेता कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र खतरे में, तो सच में खतरे में, क्योंकि आपको जिस प्रकार की इमेज दिखाई दे रहा है इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र में जो देवी देवताओं का अपमान होता रहा है, इसमें कोई अन्य नहीं, हिंदू के नेताओं ही द्वारा किया गया है। जैसे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर खुद को अपने को नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट बताए, इसके पीछे क्या है कि आई एम कन्वीनियंट, आई वाज नॉट बोर्न बायोलॉजिकल, हम बायोलॉजिकल से जन्म नहीं है पीएम मोदी से। यानी यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जन्म जैविक रूप से नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट कहां पर किसी की इंटरव्यू द्वारा ये दिया गया। यहाँ पर हाल ही में एक साक्षात्कार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विश्वास व्यक्त कर कहा कि उनका जन्म जैविक रूप से नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर के एक दिव्य मिशन के थ्रू किया गया है, पूरा किया गया है। और साक्षात्कार में कहा है कि मुझे विश्वास है कि मैं जैविक रूप से पैदा नहीं हुआ। यानी कोई व्यक्ति जब माता से जन्म लेता है तो जैविक रूप से ही होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे देश का कोई व्यक्ति हो, जैविक ही कहलाता है। लेकिन मोदी जी का स्टेटमेंट है कि हम जैविक नहीं है। अब जब देश के प्रधानमंत्री अपने आप को जैविक नहीं करे तो उनके चमचिया, उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनको तो भगवान का रूप देंगे ही। अगर भगवान का रूप देंगे तो हिंदी देवी देवताओं को देंगे। आप कभी सुने होंगे कि मुस्लिम नेता या मुस्लिम में कोई भी उनको अल्लाह का रूप देता है, या किसी भी व्यक्ति को मुस्लिम देखेंगे तो केवल अल्लाह केवल एक मानते हैं और किसी व्यक्ति को अल्लाह का स्वरूप नहीं बताते हैं। अल्लाह का दूध बता देते हैं लेकिन अल्लाह का स्वरूप नहीं बताते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर नॉन बायोलॉजिकल बयान पर यहाँ पर जो मोहन भागवत भी इनके स्टेटमेंट को खारिज किए। इन्होंने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल वाले पीएम मोदी के बयान पर मोहन भागवत पर निशाने पर, यानी इन्होंने इनका मोहन भागवत में इसका क्या है इनकी आलोचना की। इन्होंने लिखा कि मोहन भागवत ने कहा कि मानव होने के कारण मैं कुछ लोगों को सुपरमैन बनना
चाहते हैं, यानी मानव होने पर कुछ लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं और फिर भी देवता और भगवान और या विश्वास विश्व रूप बनना चाहते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति हैं जो पावर आ जाने के पश्चात अपने आप को भगवान बनना चाहते हैं। और इनके बयान के बाद जो है इनका स्टेटमेंट काफी प्रभावशाली रहा। यानी यहाँ पर जो मोहन भागवत ने कहने का स्टेटमेंट यही था कि अगर किसी व्यक्ति के पास पावर आ जाता है तो वो अपने आप को भगवान बनना चाहता है, जो कि एक सरासर गलत होता है। ठीक इसी प्रकार से राहुल गांधी भी इनका मजाक लिया कि अगर नरेंद्र मोदी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो खुद की हंसाई करते हैं, जग हंसाई करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति नहीं खुद की हंसाई करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने यह कहकर उपहास का पात्र बनने का स्वीकार किया, जो कि जैविक नहीं बल्कि ईश्वर का द्वारा भेजे गए रूप है। तो पूरे विश्व के हर व्यक्ति ईश्वर का ही रूप होता है, केवल मोदी जी नहीं, हर व्यक्ति होते ईश्वर का रूप होता है। इसी प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के लिए भगवान का वरदान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी देश के कोई भी प्रधानमंत्री देश के लिए काम करता है, कोई भी भगवान का रूप नहीं होता है। भारत के अभी जितने प्रधानमंत्री हुए उनको किसी व्यक्ति ने उनको भगवान का रूप नहीं दिया या भगवान का स्वरूप नहीं कहा। हाँ, आप प्रधानमंत्री ये देश के लिए अच्छा काम करेंगे, अच्छा आपका नाम होगा, लेकिन आप भगवान नहीं बन जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य व्यक्ति, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सांबित पात्रा जो कि ये भी ओडिशा से आते हैं, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के भगवान जगन्नाथ भक्त नहीं, भगवान जगन्नाथ जो है मोदी के भक्त ने ऐसा स्टेटमेंट दी। और स्टेटमेंट देने के बाद इनका जो बयान पलटा, लेकिन इनके द्वारा बयान तो दे दिया गया। इसी प्रकार से निशान दुबे ने कहा कि जो कि बीजेपी के सांसद है, इन्होंने कहा कि मोदी जो है शंकराचार्य की तुलना की, जो कि श्लोकन लिखते हैं कि कर्ण प्रधान विश्व करी राखा। तो ये भी निशान दुबे जो है मोदी जी को शंकराचार्य से स्टेटमेंट की तुलना की। और यहाँ पर जो सांबित पात्र है भगवान जगन्नाथ का भक्त दादी, यानी मोदी के भक्त कौन है, भगवान जगन्नाथ है। इसी प्रकार से और स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर कर्मा रावण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात श्री राम का अंश है, हम सभी उनको लिए लड़ना चाहते हैं। यानी भगवान, यानी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को भगवान श्री राम का स्वरूप बता दिया। अब ऐसे बयानबाजी बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जाए तो ऐसे क्या होगा? अगर देश के लोग ही यहाँ पर किसी व्यक्ति को भगवान माने लगेंगे तो हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है या कहे जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान होना निश्चित है। और इसी प्रकार से अयोध्या के जो ट्रस्टी है, अयोध्या के एक सांसद है जिसका नाम है भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि प्रभु श्री राम के पीएम मोदी जो राम सेतु बनाएगा उसमें इनका रूप है, यानी इनको द्वारा भी भगवान श्री राम का अवतार बताया गया मोदी जी को। ऐसे बहुत से बयान है जहां पर मोदी जी को भगवान श्री राम का या भगवान विष्णु का अवतार बताया गया। इसी प्रकार से जो राम ट्रस्ट के जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है चंपत राय, इन्होंने बता दिया मोदी जी को विष्णु का अवतार बता दिया। अब ये सारे ईश्वर में क्या कहेंगे? अगर किसी व्यक्ति को विष्णु का अवतार बताया जाए, श्री राम का अवतार बता दिया जाए या कोई भी अवतार बताने पर देश की जो क्या छवि बिगड़ती है। इसके साथ साथ जो मूल मुद्दा होती है, मूल मुद्दा से भी लोग भड़क जाते हैं कि हानि इन लोगों को बात करना चाहिए, देश की बेरोजगारी क्या है, देश क्या है, किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहिए या देश में कर्जा उसको किस प्रकार से खत्म करना चाहिए। ये सभी स्टेटमेंट इन्हीं के द्वारा या क्या इन्हीं नेताओं के द्वारा दिया जाता है कि लोग भ्रम में अपने आपस में लड़ते रहे और जो मूल मुद्दे है उससे भड़क जाए। और मूल मुद्दे में जो रोजगार है, जीडीपी है, इकोनॉमिक, इस पर बात न करें और एजुकेशन हुआ, स्वास्थ्य हो गया, इस सभी पर बात को भड़काने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो कि सरासर गलत है। और ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए बीजेपी के नेताओं के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा नेताओं दिया जाता है और बाद में उसको वापस लिया जाता है, जो कि बाद में कहते हैं कि ये हमारे विचार था। तो ऐसे विचारों को खारिज करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी गलती हम लोगों को भी है कि हम लोग ऐसे नेताओं या ऐसे विवादों को ज्यादा प्रीफर करते हैं और जिस कारण से इनका भी टीआरपी बढ़ता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।